जो भी प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में देखने को मिली है, उसमें उत्तराखंड को हर संभव मदद करने के लिए सरकार तैयार है। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। शेखावत ने साफ कहा है कि उत्तराखंड को हर संभव मदद यहां पर केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। साथ ही इनके अलावा हम आपको बता दें, शेखावत के अलावा भी तमाम मंत्री जो है उनकी ओर से यहां पर बयान दिया गया है। उन्होंने भी कहा है लगातार कि उत्तराखंड की हर संभव मदद करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। जो भी उत्तराखंड को सरकार की ओर से मदद बन पाएगी वो यहां पर सरकार की ओर से की जाएगी। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने का जो मामला सामने आया है, उसके बाद से लगातार यहां पर राहत बचाव कार्य होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद से ही तमाम मंत्रीगण जो है वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। अधिकतर केंद्र सरकार के हर मंत्री की ओर से कह सकते हैं कि जिसने भी इस दुखद घटना के बारे में सुना है, हर उस मंत्री की ओर से यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए यहां पर तैयार है और उसी को लेकर कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से बात कही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, पहला सवाल मेरा यही, जिस तरीके से ये आपदा की घड़ी फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी तक खबर सामने आ रही है कि 150 लोग जो है लापता है, उनको लेकर जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पाई है, आपकी ओर से वहां पर क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? और जिस तरीके से आपने बयान दिया है कि वाकई मदद की जाएगी, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छी बात है। देखिए, निश्चित ही राहत और बचाव के हर संभव कार्य प्रारंभ कर दिए गए। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एयरफोर्स सभी लोग जो है हाई अलर्ट पर हैं, एक्टिव मोड पर हैं। उत्तराखंड सरकार का ने भी शासन प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं संभाल ली है। माननीय मुख्यमंत्री खुद वहां मौके पर मौजूद हैं जी। और इसके साथ साथ में भारत सरकार की भी जितनी संस्थाएं हैं, एनडीआरएफ के साथ साथ में जो सेंट्रल वाटर कमीशन को हाई अलर्ट पे किया गया है, एक एक क्षण सारे विषय पे मॉनिटरिंग की जा रही है जी। और निश्चित रूप से हादसा दर्दनाक है, लेकिन इसकी तुलना 2013 की केदारनाथ त्रासदी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक मोमेंटम सिर्फ एक जो है उसके कारण से बना, क्योंकि एवलांच से जो ग्लेशियर लगभग 18 हेक्टेयर का ग्लेशियर आकर के पानी में गिरा, उसके कारण से एक बार की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन वो बाद में वापस जो है पानी रिसीड होने लगा है और शाम को 5-6 बजे तक ऐसा अनुमान किया जाता है कि हरिद्वार पानी पहुंचेगा, तब तक कुछ इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन हरिद्वार तक आते आते जो है स्थिति एकदम कंट्रोल में हो जाएगी। तपोवन में जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ टनल में जरूर कुछ मजदूरों के अभी भी फंसे होने की सूचना है, वहाँ बचाव का कार्य चल रहा है। शेखावत जी, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार बचाव का कार्य वहां पर चल रहा है, खबरें ये भी सामने आ रही है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा भी वहां पर 5 टीमें तैनात कर दी गई है। साथ ही सीएम की ओर से कहा गया है कि अफवाहें जो है पुरानी वीडियो को जारी करके यहाँ पर ना फैलाई जाए। आपको लगता है कि वाकई ये जो त्रासदी की स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है और फिर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से इस तरीके से जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उसको लेकर? निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा कि अब किसी भी तरह का खतरा, नया खतरा नहीं है। अब सिर्फ सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। हमने भी अपने मिशन गंगा के साथ में काम करने वाले सारे फुट सोल्जर्स को कहा है, गंगा समिति के सदस्यों को, गंगा प्रहरियों को, गंगा मित्र परिषद के सारे कार्यकर्ताओं को, सबको जो है हाई अलर्ट पर रखा है कि आप तुरंत जो है नदी के किनारे लोग न जाएं, किनारे जाने से बचें और किसी भी तरह की अफवाहों के कारण से पैनिक क्रिएट नहीं हो, इस व्यवस्था को संभालें। और मुझे लगता है कि अभी सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हादसे का जो इम्पैक्ट था वो खत्म, गुजर चुका है बुरा दौर, और निश्चित ही थोड़ी देर में जो है सब स्थितियां वापस सामान्य हो जाएंगी। जी, गजेंद्र सिंह जी, आपकी ओर से जो बयान दिया गया है, सीधी सी बात है कि उत्तराखंड वासियों को उससे कहीं ना कहीं हौसला तो जरूर मिला होगा। आपको
तमाम लोग सुन रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड के लोग जो हैं वो आपकी बातें सुन रहे हैं, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो लगातार आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वाकई सर लोग वहां पर डरे हुए हैं, अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो लापता हैं। आपने कहा कि आने वाले कुछ वक्त में स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन उन लोगों को आप क्या सांत्वना देना चाहेंगे? क्या उन्हें आप ढांढस यहाँ पर बंधाएंगे? मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर कि राहत और बचाव के हर संभव काम प्रारंभ कर दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद वहाँ मौके पर मौजूद हैं। सारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सारी संस्थाएं वहाँ मिलकर के काम कर रही हैं। लेकिन पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जी चलिए मंत्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें केंद्रीय मंत्री हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़े हुए थे, उनसे लगातार हम बात कर रहे थे और उन्होंने साफ यही कहा है कि वाकई ही सरकार की ओर से हर संभव मदद यहां पर उत्तराखंड को दी जाएगी। उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि किसी तरह की स्थिति को और भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लगभग 5-6 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कितने लोग वहां पर लापता हुए हैं, किन किन इमारतें जो है वहां पर उनको नुकसान हुआ है, और साथ ही आने वाले दिनों में जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ वहां पर प्लानिंग की जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत करी है और उन्होंने साफ कह दिया कि उत्तराखंड वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद यहां पर की जाएगी। उनके साथ ही तमाम और भी मंत्रीगण हैं जिनकी ओर से लगातार उत्तराखंड वासियों को यही कहा जा रहा है कि आप घबराए ना, परेशान ना हो। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा भी 5 और टीमें वहां पर उत्तराखंड वासियों की राहत के लिए तैनात कर दी गई है। तो फिलहाल किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन वहां पर तैयार है। तो उसी को लेकर कह सकते हैं जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है, चमोली में जो ग्लेशियर टूटा है उसके बाद से लगातार स्थिति काफी भयावह बनी हुई है, और उसी को लेकर तमाम मंत्रीगण जो हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद यहां पर की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी यही बात कही गई है कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद यहां पर की जाएगी। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक स्थिति को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वहां पर काफी तबाही मची हुई है, लोग काफी डरे हुए हैं, इसलिए ये बातें उनकी ओर से कही गई।